अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है अतुल के केस को हुए, आपके सामने सारी चीज़ें हैं। आप शादी करेंगे तो गए, नहीं करेंगे तो गए, रिलेशनशिप में आए तो गए, गर्लफ्रेंड बनाई तो गए, लिव इन में गए तो गए, मिगटाओ बने तो गए। तो इतने गए ही हो गए। हेलो किंग्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये एक वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। ये यहाँ पर एक कोई बिहार का टीचर है, बीपीएससी पास। बीपीएससी जिनको नहीं पता है, एक तरीके का स्टेट पीसीएस है, पब्लिक सर्विस कमीशन आप कह लो। वहाँ पर जो टीचर के जो पद निकलते हैं, जो अध्यापक या जो मास्टर जी के जो पद निकलते हैं, उसमें इसका चयन हुआ, उसमें इसका सिलेक्शन हुआ, या टीचर बन गया भाई हमारा, सरकारी नौकरी इसकी लग गई। बट सैडली यहाँ पर एक अलग ही लेवल की चीज़ निकल कर आ रही है, जो कि जबरन विवाह है, और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रही है 1-2 दिन से। मैं सोच रहा था इस पर रिएक्ट करूँगा, एंड नाउ द टाइम इज़ राइट। मैंने 1-2 दिन पहले हाइपरगमी के ऊपर वीडियो डाली थी कि हाइपरगमी क्या होती है, जिसको हिंदी भाषा में बोला जाता है उच्च विवाह। उच्च विवाह यानी कि महिलाएँ इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करती हैं हमेशा से, चाहे वो फाइनेंसेस में हो, चाहे वो फिज़िक वाइज़ हो, चाहे वो कितना सुंदर दिखता है, कितना कमाता है, या सारे एक साथ भी हो सकते हैं ये डोमेन, कि वो तभी किसी व्यक्ति से शादी करेंगी। और ये हमारे भारत देश में, मैं अपनी किताब में भी इसका मेंशन कर रहा हूँ। अभी जब किताब निकल जाएगी तो आप सभी लोगों को पता चल जाएगा, जैसे वो सेल पे लगती है, कि इंडिया में हाइपरगमी नहीं प्रैक्टिस करी जाती। उच्च विवाह प्रैक्टिस नहीं करा जाता, उच्चतम विवाह प्रैक्टिस करा जाता है, हाइपरगमी प्रैक्टिस होती है। और आप ये मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे जाकर देख लें, जिस लड़की का ₹1 का भी पैकेज नहीं लगा है, जो साल का ₹1,00,000 भी नहीं कमा रही है, उसको भी 50 लाख वाला बंदा चाहिए, जो कि 6 फीट वाला हो, 6 फिगर तो बनाता ही हो, और 6 पैक एब्स भी हों, और 6 एकड़ की ज़मीन तो हो ही। खैर, ये बात एक अलग है। अब यहाँ पर आप ये सोच लीजिए कि इंडिया में हाइपरगमी का भी बाप आ चुका है। अब इसको क्या नाम देना है तो ये मैं भी नहीं जान सकता भाई, ये तो इसका अलग ही टर्म बनानी पड़ेगी। दरिंदा गमी बोल दूं उसको, या दरिंदे वाली हाइपरगमी, कि इट इज नाउ बीइंग फोर्स्ड, ये फोर्स्ड हाइपरगमी है। कि चलो मान लो आप अतुल सुभाष का केस देखते हो, जो बहुत सैड केस है, आप बोलते हो साला मैं शादी के गेम में नहीं पढ़ूंगा, या उस कुछ टाइम दूंगा तब पढ़ूंगा, बिकॉज भाई यहाँ तो लॉ सुधर नहीं रहे हैं, ये क्या हो रहा है। साला कोई एआई बन ले, आईआईटी से पास आउट हो जाए, आईएम से पास आउट हो जाए, कितने कुछ कर लो, तुम जिम चले जाओ, तुम कुछ भी चले जाओ, कल को किसी ने झूठे केस ठोक दिया तो तुम्हारी तो ठुक जाएंगे ढंग से करके। और क्यों? क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी। तो आप मेहनत करके भी सेफ नहीं हो। आप अगर ना मेहनत करो तो आपको बोल दिया जाएगा साले तुम आलसी हो, यू आर नॉट अ मैन, आपके अंदर मैस्कुलिनिटी की कमी है, और तुम तो पड़े रहते हो तो तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलेगी। अच्छा, मेहनत कर लो तो शादी कर ली, तो अतुल सुभाष टाइप के केसेस इस तरीके के प्रेवलेंट हो रहे हैं आज के समाज में, भारत में। आदमी हो तो कुछ वैसे भी नहीं बोल सकते आप। अच्छा, ठीक है। अब आप सोच लो, आप बोलते हो कि ठीक है, मैं ये गेम ही नहीं खेलता। मैं शादी नहीं करूँगा, रिलेशनशिप में रह लूँगा, गर्लफ्रेंड वगैरह बना लेंगे, लाइफ में एन्जॉय भी तो करना है, फिजिकल रिलेशनशिप और फिजिकल नीड भी होती हैं। अच्छा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपका जो है परिंदे की तरह वो उड़ते हुए दूसरे-दूसरे सेक्शन आ जाते हैं, सेक्शन बीएनएस 69, शादी का झूठा वादा और वो सारी चीज़ें। लिव इन में भी अगर आप रहोगे, तो भी आपको आप एक तरीके से आप उस शादी की तरह कंसिडर करा जाता है लॉ के द्वारा। तो अब आप सोचोगे कि यार साला शादी करी तो फँसे, क्योंकि कंट्रोल तो मेरे हाथ में रहा ही नहीं फिर। और अगर रिलेशनशिप में आया तो भी फँस गया, गर्लफ्रेंड बनाई तो भी फँस गया, लिव इन में रहा तो भी फँस गया। चलो भाई, मैं गेम हर जगह से नहीं खेल रहा। मैं जिम जाऊँगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करूँगा, काम करूँगा, सरकारी नौकरी लगाऊँगा, अपने परिवार को पालूँगा, अच्छा से मैं इन सारी चीज़ों से अलग हो जाऊँगा। मैं बन जाऊँगा मिगटाओ, ठीक है, समझिएगा, मैन गोइंग देयर ओन वे। ओके, ठीक है। बट आप सोचो, आप मिगटाओ बने हुए हो, आपने अपनी एब्स निकाल दी, सिक्स पैक, और वो सिक्स 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 जो 666 वाली जो बातें करते हैं साले, सारे के सारे, जो कि गलत नंबर है बाय द वे। बट ठीक है, आपके सिक्स पैक एब्स बन गए, आप 6 फीट के लंबे हो गए, आपके 6 एकड़ ज़मीन, और आपके हर चीज़ में मतलब मज़े आ गए आपके। अब आप शादी-वादी कुछ नहीं कर रहे हो, आपको गेम नहीं खेलना है। आप गर्लफ्रेंड भी नहीं पटा रहे हो, आपको लड़कियों से आप दूर हो गए। आप किसी दिन जिम से घर वापस जा रहे हो, ठीक है, मस्त डंड-वंड पेल के, प्रोटीन शेक पी के, एंड यू रियलाइज़ कि कहीं से गाड़ी रुकी, और 4-5 बंदों ने आपको बोरे-वोरे में आपके सिर पे डाला और आपको पकड़ के ले गए। एंड देन यू रियलाइज़ कि तुम्हें कहीं किसी मतलब वो जैसे फ़िल्मों में दिखाते हैं ना, कि तुम्हें अंडरग्राउंड जगह पे लेकर गए, ऐसी ऐसी कोई जगह नहीं है। तुम आँखें खोलते हो, तुम्हारे सामने पंडित जी बैठे हैं, या एक मंडप सजा हुआ है, और यहाँ पे तुम्हारे लगा दी 2 नाली, कि साले अब तू घूम, 7 चक्कर काट, नहीं तो तेरा काम बजा देंगे।
ना तुम्हारे माँ बाप है, ना कोई और है वहां पर, और ये सारी चीजें होती हैं। तो आप मेरे को बता दो, ये जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि अगर ये फीमेल के साथ हो रही होती तो सारा का सारा तंत्र उठकर आ जाता, मीडिया उठकर आ जाती कि ये तो देखो जबरन जबरदस्ती हो रही है इसके साथ, और इस पर कितने टीवी सीरियल और वो ऐसे लेके वो खड़े हो जाने वाले जो हैं वो तुम्हारे वो फट्टा लेके सब आ जाते। बट जब आप ये देख रहे हो होते हुए, तो ये एक तरीके से फोर्स्ड हाइपरगमी ही तो है, जहां महिलाओं के डिलूजनल स्टैंडर्ड्स पर अगर कोई मान लो वो इतने डिलूजनल है कि उन पे कोई फुलफिल भी कर पा रहा है लड़का, और वो लड़का नहीं चाहता आपसे शादी करना, तो भी उसको जबरदस्ती पकड़ के शादी करी जा रही है। और अगर वो जबरदस्ती नहीं फंस रहा तो उस पे हो सकता है आरोप लगा दिए जाएं। अब मैं नहीं कह रहा इस वीडियो में जो भी चीजें बताई हैं मैं उससे एग्री कर रहा हूँ, डिसएग्री कर रहा हूँ, या इसके मैं क्लेम करता हूँ इसके फैक्ट्स को, आई एम नॉट सेइंग दैट। बट इस तरीके के जो जबरदस्त विवाह हैं इवन बिहार जैसे स्टेट में तो बहुत ज्यादा कॉमन हो चुके हैं। तो जो लड़के सोच रहे हैं ना बिहार से कि हम बिहार में नहीं रहेंगे, हम दिल्ली में जाके पढ़ के कुछ बढ़िया बन जाएंगे, फिर हम जाएंगे बिहार में तो हमारा स्वागत होगा। भाई होगा तेरा स्वागत, ऐसा ना हो जाए, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ये फोर्स हाइपरगमी है, इसके बारे में कोई इंटरनेट पर बात नहीं करेगा। भाई अगर मेरी मर्जी नहीं है, किसी आदमी की मर्जी नहीं है, तो तुम साले जबरदस्ती कैसे कर रहे हो? वहां ह्यूमन राइट नहीं होता? लड़की के साथ जब होगा तभी ह्यूमन राइट है। और इस केस में आप ये लगा लो, अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है और आप नहीं करना चाह रहे हो और आप बड़े अल्फा मेल हो और आप वहां से निकल गए कि साले नहीं करूंगा मैं, तो आपके अगले दिन हो सकता है आपको कोई केस वेस में फंसा दी जाए कि नहीं है जी इसकी ये तो लड़की के साथ था। अब वो केस झूठा ही सही, वो जो जुडिशरी उसे बता दे कि भाई ये केस गलत है, ये आपको मतलब हम बिल्कुल ही क्लीन चिट दे देते हैं, बट उस पूरे प्रोसेस वही प्रोसेस ही पेन बन जाएगा आपके लिए एज अ गाय। आपके लिए वो, आप सोच के देखो कि ये वो वाला माइंडसेट नहीं क्या हाइपरगमी वाला कि अगर मेरे को वो बंदा नहीं मिलेगा, मेरा नहीं तो किसी और का नहीं। इसके अंदर काफी सारे, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, एसिड वाले जो होते हैं केसेस, आप समझ जाओ, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, वो भी निकल कर आ रहे हैं कि आदमी ने मना कर दी शादी करने से या नहीं करनी है तो जबरदस्ती उसके ऊपर भाई, कोई आदमी की फ्री विल नहीं होती क्या? उसका कोई मन नहीं है? इसके बारे में बाय द वे कोई बात नहीं करेगा, एक न्यूज़ है उस पे रिएक्ट कर लेते हैं। बीपीएससी का ये टीचर है, बीपीएससी टीचर का अपहरण कर जबरन शादी, वायरल वीडियो हो रहा है ये बाय द वे पूरा का पूरा। और इसमें भी मैं बताऊंगा आपको ये 2 लेवल पर गेम कैसी खेली जा रही है इसमें, देखते हैं चलिए। बाय द वे रिएक्शन वीडियो है, हमें ये चैनल वाले जो भी हैं इनको हम पहले ही जो है शॉर्ट आउट दे देते हैं, न्यूज़ 24 डिजिटल वाला है ये कोई चैनल, इसकी हम देख रहे हैं वीडियो, और ये रिएक्शन पर्पस इसके लिए ही है ओनली। यहाँ पर जो पीछे ये लड़के आप 2 देख रहे हो, इन्होंने एक आदमी को पकड़ा हुआ है, पूरी बुरी तरीके से जकड़ा हुआ है एक तरीके से। और ये लड़की का भी यहाँ किसी ये महिला ने हाथ लगाया हुआ है, जैसे मतलब पता नहीं ये शादी नहीं होगी तो इनका मतलब क्या कोई करोड़ों रुपए का लॉस हो जाना है, समथिंग लाइक दैट। बिहार से एक बार फिर पकड़ा हुआ विवाह का मामला सामने आया। ये घटना बेगूसराय की बताई जा रही है, जहां पर एक बीपीएससी शिक्षक को अपहरण कर जबरदस्ती एक लड़की से शादी कराई गई। ये घटना चर्चा में आई तब जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, जहां एक लड़के की शादी जबरदस्ती एक लड़की से कराई जा रही है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई कुछ और ही है। एक तरफ जहां वायरल वीडियो के आधार पर इसे पकड़ा हुआ विवाह बताया जा रहा है, वहीं दुल्हन यानी कि लड़की ने कई खुलासे किए हैं, जिसमें अब ये देखो, जब लड़के की बात आई तो इवन मेन स्ट्रीम मीडिया भी कह रही है बताया जा रहा है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। सुना तुमने? फिर से सुनो। की पूरी सच्चाई कुछ और ही है। एक तरफ जहां वायरल वीडियो के आधार पर इसे पकड़ा हुआ विवाह बताया जा रहा है, वहीं पकड़वा विवाह बताया जा रहा है बिकॉज आदमी के साथ हो रहा है, और तुमने यदि क्या पकड़ नहीं रखा गया? पकड़वा विवाह में पकड़ ही तो रहे हैं, क्या ये पकड़ा हुआ है? झगड़ा हुआ है इस आदमी को, झगड़वा विवाह बोलो इसको भाई। दुल्हन यानी कि लड़की ने कई खुलासे किए हैं। अब दुल्हन कुछ बोल दे तो वो दुल्हन जो है वो बता रही है, ऐसा मतलब वो नहीं, वो खुलासे कर रही है। इवन द वर्ड्स आर फ्रेम्ड इन सच अ मैनर, मैन, दिस इज हाउ योर जेंडर इक्वालिटी वर्क्स। जिसमें उसने ये बताया कि शख्स पकड़ा हुआ विवाह का शिकार इसलिए बना क्योंकि मतलब वो शिकार बनेगा तू, और इसीलिए बनेगा तू। इस वीडियो को देखो यार, मतलब इस बंदे को कैसा जकड़ा हुआ है यार, लिटरली। तुम कितने अल्फा मेल हो, तुम कितने डॉले मेरे यार थे, तुम कॉनर मैग्रेगर हो, 5-6 लौंडे आके तुम्हें पकड़ लें तो तुम क्या कर लोगे भाई? पहले से ही वो उस लड़की को जानता था और 4 साल तक उसके साथ रिलेशनशिप में था। हालांकि ये क्या बदतमीजी है भाई? लड़के का साफ कहना है कि वो लड़की को सिर्फ जानता पहचानता था, बल्कि उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं था।
दूसरी तरफ लड़की और लड़की पक्ष का दावा है कि लड़का बीपीएससी शिक्षक बन चुका है, इसी वजह से वो इस शादी से इनकार कर रहा था और रिश्ते से भाग रहा था, जिसके बाद उन्हें जबरन ये शादी करानी पड़ी। इतना ही नहीं, पकड़ा हुआ विवाह खत्म हो गया। उसके बाद जब लड़का उस लड़की के साथ उसके घर पहुंचा, यानी कि लड़की के ससुराल, उसके बाद लड़के के घर वालों ने उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। अब ये मामला और इस घटना की वीडियो अब इसमें तुम ये देखो कि अगर मानो ये लड़का वैसे इसके साथ रिलेशनशिप में बोल रहा है नहीं है, और मैं यहाँ कोई फैक्ट को क्लेम नहीं कर रहा, फर्स्ट हैंड पे आपके सामने रिएक्ट कर रहा हूँ, और इससे हम जुड़ी हुई बातें जो है बात करेंगे। अगर मान लो लड़का रिलेशनशिप में वैसे नहीं था जैसे ये बोल रहा है, तो उसके साथ अगर तुमने ऐसा करा है तो ये तो क्राइम है। अगर मान लो लड़का रिलेशनशिप में था भी, और वो अगर मान लो उसकी भी तो खुद की चॉइस है, मे बी उसको समझ में आ रहा है कि यार ये रिलेशनशिप आगे काम नहीं करेगा, मैं इस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता अपनी पूरी जिंदगी के लिए, या मे बी मेरे अलग गोल्स हैं, मे बी मैं पैसे वाला बन गया। तो अगर लड़की करे तो जलवा, लड़का करे तो गाजर का हलवा, ऐसा क्यों करते हो भाई? मे बी उसको समझ में आ गया कि ठीक है यार, मैं ऊपर बढ़ रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया, सरकारी नौकरी लग गई, लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई। बट मे बी ये जो लड़की है जिसके साथ मैं पहले रिलेशनशिप में था, ये उस लेवल का नहीं है इसका माइंडसेट, वैसे कॉम्प्लिकेशंस आएंगी तो मैं क्यों करूँ उससे शादी? तो उसकी फ्री विल वहां भी कहाँ चली गई, बताओ? फिर अभी बहुत ज़्यादा लाते हैं कि नहीं, लड़की का इस्तेमाल करके लड़के ने छोड़ दिया। पहली बात, अगर आप इस लाइन को बोल रहे हो लड़की का इस्तेमाल करके, तो पहले ही आपने लड़की को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। तो आप जिस कॉज़ के लिए खड़े होते हो उसी की आपने पहले खुद ही बैंड बजा दी। दूसरी बात, अगर लड़के ने उस लड़की का इस्तेमाल किया है, जैसे आप अपने बोलते हैं, ये ज़्यादातर ये वोक्स इस तरीके के आर्गुमेंट डालते हैं ये, तो सबसे पहली बात है, लड़की की भी तो अकाउंटेबिलिटी है। जब वो पूरा प्रोसेस होता है तो उसमें लड़की का क्या कोई रोल नहीं होता क्या? उसकी हाँ नहीं होती? और अगर हाँ नहीं है तो फिर तो दूसरा केस बन जाएगा, नॉन कंसेंट वाला केस। फिर तो ये लड़के को पुलिस में डालो, ये तुम जबरदस्ती इससे शादी क्यों करा रहे हो? तो जेल में होता है साला फिर ये है असली प्रॉब्लम कि ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन वाली जो फ़िल्म है, या शायद से जस्टिस लीग है, उसमें ज़ैक स्नाइडर वाली, उसमें जब जिंदा होता है वापस से सुपरमैन और बैटमैन उसे जिंदा करता है, तो बैटमैन के सामने जाके बोलता है सुपरमैन, "यू वोंट लेट मी लिव, यू वोंट लेट मी डाई।" ना तुम सालों मुझे मरने दोगे, ना तुम जिंदा रहने दोगे। तो तुमने शादी करी, तो तुम्हारा भट्टा बच जाएगा। तुमने नहीं करी, तुम रिलेशनशिप में या लिव इन में रहे, तो भट्टा भट्टा बच जाएगा। और तुम अगर बिल्कुल मिगडाओ चले गए, तो भी तुम्हें कोई जबरदस्ती ऐसा कर दे, पकड़वा विवाह, झगड़वा विवाह, व्हाटएवर विवाह ये दिस इज़, तो फिर तुम्हारा ऐसे कांड बन जाएगा। और इवन जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, वो भी शब्दों का पूरा-पूरा खेल यूज़ करती है मेरे भाई। आप सामने देख। मैं बोलता हूँ ठीक है रिलेशनशिप में, वो था। नहीं करनी उसे अब, उसकी फ्री विल भी तो है, वो कहाँ गई फ्री विल? बता दो मेरे को। और अगर ऐसी, तो इस तरीके से तो फिर कॉन्टैक्ट कर लो ना। भई लड़का लेट जस्ट से वो बीपीएससी का पेपर दे रहा है। पेपर में पास हो या फेल हो, शादी होके ही रहेगी। ऐसा बना ले कॉन्ट्रैक्ट लड़की। पास होने पे शादी क्यों करी? अगर फेल हो जाता तो करती क्या? दिस इज़ द फोर्स्ड हाइपरगमी आई एम टॉकिंग अबाउट। ये जो कड़वी बात है, ये कोई इंटरनेट पर आपको नहीं बताएगा एज़ अ गाय, बिकॉज़ या तो उनकी फट जाती है क्योंकि उनको फीमेल ऑडियंस से चाहिए वैलिडेशन। मैं यहाँ पर किसी के अगेंस्ट ही बात नहीं कर रहा, ना मैं आदमी के अगेंस्ट, ना मैं औरत के अगेंस्ट। बहुत सारे आगे बोलते हैं तू औरत के, तू आदमी के। नहीं भाई, मैं खाली हार्डकोर फैक्ट तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। तुम ये वीडियो तो खुद देख रहे हो, ये वीडियो में तो मैं नहीं हूँ ना। सिंपल सी बात देख लो सालों तुम। तुम्हें ये भी चीज़ समझ नहीं आती, तुम्हें अतुल के केस के बाद भी समझ नहीं आया, तुम्हें वो ज्योति मौर्य वाला केस भी समझ में नहीं आया। तुम लेके बैठे रहो ब्लू पिल वाला पार्ट पूरा। फिर अरे हमें क्या, हमें हमारा कोई भाई-वाई थोड़ी ना है, जो होगा जब देखी जाएगी। एक किसी ने बोला जाएंगे खुद के घर शीशे के हों, दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका कर। तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग इस पर खूब कमेंट कर रहे हैं और मजेदार प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। हालांकि लड़की का साफ तौर पर कहना है कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे, जिसके बाद ही लड़की के परिवार वालों ने ऐसा कदम उठाया। वहीं इस घटना की बात करें तो बाय द वे, इस घटना में इन्होंने ये भी बता रहे हैं कि लड़के वालों ने बाहर निकाल दिया है लड़की को भी। तो लड़के ने अपनी नौकरी ले तो ली उसने, बट ना तो उसको घरवालों से कोई सपोर्ट मिला, जब उसके टाइम पे उसको लात मार दी चूतड़ों पे कि भग पैंट चोद यहाँ से तू। ठीक है? ये वाला उसके साथ हाल हुआ। तो वो अपने घर से भी गया। मतलब उस वो बेचारा अगर अच्छा कमा रहा है, अपनी मेहनत से आगे बढ़ गया, तो ये उसकी क्या मतलब शाप है उसके लिए ये? उसके लिए शाप है? तो भाई हम मतलब क्या करें? अगर सक्सीड करोगे तो भी एल लगेंगे, फेल हो जाओगे तो एल लगे हुए हैं। दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई ऑलवेज़ गो फॉर मिनिमलिस्ट लिविंग। और ये भाई यहाँ तो तुम्हें गेम नहीं पता होगा तुम्हें ये गेम, तो फिर लग जाएंगे तुम्हारे। तो इस पूरी घटना को फिल्मी तरीके से अंजाम दिया गया। अविनाश कुमार, जो कि बीपीएससी शिक्षक है, वो 13 दिसंबर को करीब 9 बजे के आसपास स्कूल जा रहे थे, तभी रास्ते में 2 स्कॉर्पियो ने उन्हें रोक लिया और उस पर लो, मैं जैसे बोल रहा था बिल्कुल वैसे कि तुम जिम से घर जा रहे होगे, बोरा डाल के तुम्हें ले जाएंगे मंडप पे सीधा। लोग उस पर से उतरे, जबरदस्ती उस शिक्षक को ई रिक्शा से उतारकर स्कॉर्पियो में बिठा लिया। उसके बाद करीब 2-3 किलोमीटर दूर एक मंदिर में लेकर चले गए और शादी कराने की कोशिश करने लगे। वहीं जब शिक्षक ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई और उसके बाद जबरदस्ती लड़की की मांग में उस शिक्षक के हाथों सिंदूर डलवाया गया। इस जबरदस्ती की शादी के बाद लड़का शादी को मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ लड़की का दावा है कि उसके साथ 4 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद उसे धोखा दिया जा रहा था। दरअसल लखीसराय जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली लड़की गुंजा का कहना है कि वो अपनी बहन के यहाँ राजौड़ा में रहकर
वहां पर जीएनएम की पढ़ाई करती थी। 4 साल पहले उसकी मुलाकात अविनाश से हुई। दोनों को प्यार हुआ। अविनाश उस समय शिक्षक बनने की तैयारी में थे। बीपीएससी टीआरई 2 में +2 शिक्षक बनने के बाद उनकी पोस्टिंग कटिहार में हो गई। इसके बाद अविनाश गुंजन को कटिहार भी बुलाने लगा। गुंजन आगे बताती है कि कटिहार में रहते थे तो मिलते जुलते थे। 2-4 दिन रहकर गुंजन अपने बहन के यहाँ वापस लौट जाती थी। वहीं कटिहार में कुछ लोगों ने दोनों को एक साथ देखा। वहीं परिजनों को सूचना दी गई। परिवार वालों ने कटिहार पहुंचकर शादी कराने की कोशिश की तो अविनाश तैयार नहीं हुआ। इसके बाद परिवार वालों ने 13 मुझे एक बात बताओ भाई, यहाँ पे इसको एज़ अ विलन दिखाएँगे कि ठीक है, लड़का जो है वो खाली यूज़ कर रहा था और बुलाता था और जाता था। मेरे को एक बात बताओ, अगर वो बुलाता था तो ये जाती भी तो थी। ये कौन पूछेगा सवाल? 4 साल से तुम क्या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कर रहे थे? भाई जब तुम फिजिकल एक्सेस क्यों दे रहे हो? और मैं फिजिकल एक्सेस की बात इस केस के कंटेक्स्ट में नहीं, ये भी आर्गुमेंट बहुत मारा जाता है कि लड़के सारे धोखेबाज निकल गए, ये है, वो है। एक मेरे को बात बता, और भी तो इतने सारे पूल ऑफ मेन हैं जो बीपीएससी पास नहीं करे होंगे, जो नॉर्मल नौकरियों में होंगे। उनको क्यों नहीं मिला वो सेक्सुअल एक्सेस, या उनको क्यों नहीं वो रिलेशनशिप में क्यों नहीं आए आपके साथ? क्योंकि यू चोज दिस गाय। ये अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? और ठीक है, ये बेवकूफ है, ये ही इज अ बैड गाय, और वो एफ बॉय और व्हाटएवर। अब 4 साल से आपको एक बार भी सपना नहीं आया, आपने एक बार भी इस पे आपत्ति नहीं जताई? बिकॉज़ आपका भी तो कहीं न कहीं वो हिडन मोटिव हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है। मैंने नहीं कह रहा है या नहीं है, प्रोबेबिलिटी तो हो सकती है कि मे बी ये बन जाएगा तो फिर मेरे से शादी कर लेगा। सो आप यू आर नॉट मैरिंग दैट गाय फॉर हू ही इज़, यू आर मैरिंग दैट गाय फॉर मनी। और मनी के साथ फिर अगर वो सेल्फिश बिहेवियर दिखाएगा तो फिर उसको झेलो। 4 साल से आप क्या कोई मतलब सो नहीं थी बैठ के? या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कर रही थी, या आप क्या मतलब क्या ऊँच-नीच का पापड़ा एक गेम होता है वो खेल रही थी? या पकड़म-पकड़ाई खेल रही थी? अकाउंटेबिलिटी तो लो। अगर मान लो ऐसे तो कॉन्ट्रैक्ट बना लो कि साला फेल हो गया तो भी शादी करेंगे, पास हो गया तो भी शादी करेंगे। फेल हो जाता तो कोई और होता फिर। ये बात बोलते तो साला पॉलिटिकल इनकरेक्ट बात लगती है इनको। और मान लो 4 साल था, नहीं करनी शादी, फिर? नहीं था, नहीं था उसका मन। मैंने मान लिया उसने आपका यूज़ कर लिया, वो बहुत गंदा आदमी था, मान लिया। तो आपके कानों पे मैं हेडफ़ोन पहन रखे थे आपने हमेशा की तरह जैसे मैंने पहने हुए हैं। आपको क्या आपने कोई आँखों पे काला चश्मा लगा रखा था, वो दिखता नहीं था। तो आप तब एक्शन क्यों नहीं लेते हो? अकाउंटेबिलिटी कब लोगे मेरे भाई? तुम्हारी कोई बजाया जा रहा है, तुम्हारे साथ कोई गलत चीज़ करे जा रहा है, तुम 4-5 साल से चुप बैठे हुए हो। नहीं, मैं मैनिपुलेट हो गई थी। आप मैनिपुलेट हो गई थी, तो इस बात को एक्सेप्ट कर लो फिर। एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आप ईज़ी हो मैनिपुलेट करना। आप में नहीं है बुद्धि, या तो कर लो इस बात को एक्सेप्ट। तो नहीं है तो फिर घरवालों को बोलो वो अरेंज मैरेज करा दो, फिर आपको वहाँ पे लव मैरेज वाला ज़्यादा वो है, फिर अरेंज मैरेज वाले के लात मार दोगी। अकाउंटेबिलिटी कहाँ है मेरी बहन? मैंने मान लिया ये आदमी सबसे गंदा, इसने रिलेशनशिप रखे है, ये बड़ा गंदा आदमी बुलाता था ये। अरे भाई बुला रहा है तो जा कौन रहा है? और अगर ये गलत चीज़ें कर रहा है तो फिर आप पुलिस को बताओ जाके, ये कब का जेल में होता। ये तो वही वाली बात हो गई ना, अगर चल गया तो मेरी लॉटरी लग जानी है, नहीं चला तो फिर भी मैं अपनी लॉटरी लगवा दूँगी इसको फँसा के। क्या बात है यार, अकाउंटेबिलिटी कहाँ है भाई? अगर ये इतना बुरा है, इसको मान लो मैंने मान लिया, बहुत बुरा है, इसको हटाओ, गंदा आदमी है ये, तो किसी और से शादी कर लेती। 4-5 साल से अब मैं क्या मतलब दिमाग नहीं आया? नहीं मैं मैनिपुलेट हो गई थी, अच्छा बहन। तुम मैनिपुलेट वैसे हो जाती हो, वैसे तुम्हारे पास हक है कि तुम देश का प्रधानमंत्री चूज़ कर लो। तो फिर हमें पता है फिर क्या मैं क्या बोलूँ? वैसे इनके पास वोटिंग राइट्स हैं दैट दे कैन चूज़ समबडी प्रधानमंत्री के लेवल का। वैसे ये बोलेंगे कि नहीं जी मैच्योर बहुत जल्दी होती हैं लड़कियाँ। बट दे फॉल इंटो दिस काइंड ऑफ ट्रैप एंड देन दे आल्सो एक्सपेक्ट कि इनको फिर भी वुमेन एम्पावरमेंट में बॉस बेब वाला टाइटल दिया जाए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ टाइटल ले। महिलाएँ एडवांस होती हैं, पुरुष बहुत गंदे हैं। खैर अगर मैं आपको कुछ मैं बोलता हूँ आप इस पूरी वीडियो से अगर कुछ भी ले सकते हो तो इतना समझ लेना कि यू एज़ अ गाय आपको अपना लेवल पर सेफ्टी अपनी इंश्योर खुद की करनी पड़ेगी। चाहे आप शादी करो, चाहे ना करो, गेम खेलो, ना खेलो, गेम फेंक दो, फिर भी आपके इसलिए मैं बोलता हूँ, पैसा रखो, मज़े मारो, लेकिन ज़्यादा शो ऑफ मत करो। ये जो बेवकूफ़ होते हैं ना, सरकारी नौकरी लग गई तो सरकारी सरकारी लग गई 50 एलपीए, आईआईटीएन, आईएएम जितना गाओगे, उतना बजाए जाओगे। मिनिमलिस्ट लिविंग पे ध्यान दो, एसेट बढ़ाओ और जब मोटा पैसा हो जाए, तो सीधा बन जाओ पासपोर्ट ब्रदर, अगर आप बन सकते हो तो। अदरवाइज़ नहीं भी बनना तो मत बनो, बट स्ट्रैटेजाइज़ करके रहो। या अगर आप यहाँ भोले बन के रहोगे ना, तो भोले लड़कों का कटता बहुत है। कटवा लो फिर अपना। क्योंकि अब आप मान लो, ये तो एक बात निकल कर आ गई और इसमें केस में हम कुछ नहीं कह रहा, ये जो भी निकल कर आ रही है बात। लेट्स जस्ट से एक लड़की है, इसका वो ये इसी केस को मान लेते हैं मान लो। बीपीएससी अगर फेल हो जाता, तो वो इसको छोड़ के किसी और बीपीएससी पास वाले से शादी कर लेती, वहाँ हाइपरगमी प्रैक्टिस हो गई। और अगर मान लो इसका बीपीएससी पास हो गया, तो यहाँ पर उसने फोर्स्ड हाइपरगमी का इस्तेमाल कर लिया कि नहीं तेरा पास हो गया तो भी मेरे से शादी कर। तो चट्ट भी मेरी, पट्ट भी मेरी, आड़ा मेरे बाप-दा। वो वाली बात है। तो कटेगा एट एट द एंड किसका? चाहे आप फेल हो जाओ किसी सरकारी नौकरी में सक्सेस प्राप्त करने में, चाहे आप पास हो जाओ। एल आपके लगने ही लगने हैं।
इस तरीके का कड़वा का कंटेंट, रेड पिलिंग टाइप का कंटेंट कोई बनाता नहीं है, बिकॉज़ सबकी फटती है पॉलिटिकली इनकरेक्ट बातें करने में, या उनको लगता है मैं कैंसल हो जाऊँगा। भाई ये साफ-सीधी बात है, आपके सामने है, मैं इसमें कुछ ऐड नहीं कर रहा, आप अपनी खाली वीडियो देख लें। आपके सामने की चीज़ें हैं। अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है अतुल के केस को हुए, आपके सामने सारी चीज़ें हैं। आप शादी करेंगे तो गए, नहीं करेंगे तो गए, रिलेशनशिप में आए तो गए, गर्लफ्रेंड बनाएँगे तो गए, लिव इन में गए तो गए, मिगटाओ बने तो गए। तो इतने गए ही हो गए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना भाई, और इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इस तरीके का रेड पिलिंग टाइप का कंटेंट कोई बना नहीं रहा है यूट्यूब पर, इंडियन यूट्यूब में तो कोई नहीं बना रहा। सब मीठा-मीठा बकवास पॉलिटिकल करेक्ट डालने में लगे पड़े हैं। आपकी क्या ओपिनियन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, इवन इफ यू आर महिला और गाय और मर्द हो, आप जो भी हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल को सपोर्ट दिखाने के लिए आप चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हम सैटरडे संडे को लाइव आते हैं इसी चैनल पे रात के 9 बजे। धन्यवाद।